गैस का बिल, ये वो बिल है कि जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अक्सर परेशानी का शिकार हम ज़रूर हो जाते हैं। कभी रीडिंग गलत हो जाती है या कभी किसी भी बुनियाद पे गैस का बिल ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसी परेशानी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही जानने के लिए आज हम आए हैं सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर पे, जो सिंध और बलूचिस्तान को गैस सप्लाई करने की ज़िम्मेदार है। जो हमें चार्ट दिया हुआ है, ये इस चार्ट में हमारे पास पूरे साल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक हिस्ट्री आ रही है जिसमें हम यूनिट्स बता रहे हैं कि पूरे साल में कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कस्टमर। बेसिकली कंपनी को कस्टमर को कोई भी मैसेज हमें कन्वे करना है तो उसके लिए हमने ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का बॉक्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कस्टमर से CNIC चाहिए तो यहाँ पे हम मैसेज देते हैं हर बिल पे अपने कि जो कस्टमर जिनका CNIC अपडेटेड नहीं है रिकवरी के हवाले से, कि अगर उसकी पेमेंट्स नहीं आई हुई हमारे पास तो वहाँ पर हम लोग उसको शो करा देते हैं कि भाई आप डिफ़ॉल्टर होने जा रहे हो, आपकी गैस डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो काइंडली आप टाइमली पेमेंट कर दें। CMs बेसिकली हमारा मेजरिंग यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर कहलाता है, जिसको आप लेमैन की उसमें आप यूनिट्स कहलाते हैं। नहीं तो ये इतने ही 62 यूनिट्स इन्होंने इस बिल पे जो हम देख रहे हैं इस पे इन्होंने कंज्यूम किए थ्रू आउट द मंथ। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे हमने इसका एक PCF दिया हुआ है बेसिकली, जो ये प्रेशर फैक्टर कहलाता है। आप जो नॉर्मल कस्टमर हमें कंप्लेन करते हैं वो बेसिकली ये होती है कि करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा मेजर्ड क्वांटिटी मैच नहीं करता है, वो ड्यू टू प्रेशर होता है, वो लाइन प्रेशर है बेसिकली। ये कांस्टेंट है तमाम डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए। कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का वेरी करता है अपॉन देयर रिक्वायरमेंट एंड लोड। कस्टमर को अगर अपनी मेजर क्वांटिटी को मेजर करना है तो वो अपनी करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग का जो डिफरेंस आएगा उसको वो हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर है 1.0171 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मेजर्ड क्वांटिटी से बिल्कुल मैच करेगा। अच्छा, इसके अलावा कस्टमर को अगर उसको मेक श्योर करना है या उसको डाउट है कि मेरी रीडिंग एक्चुअल नहीं हो रही, तो इसी के मेक श्योर करने के लिए हमने पिक्चर्स अब देना शुरू कर दिए बिल्स पे। तो वहाँ पर एक्चुअल उसका मीटर नंबर, उसकी रीडिंग सब शो हो रहा होता है। पिछले लास्ट 3 साल से गैस की कीमत में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि ओगरा ने अभी तक लास्ट जो इंक्रीज़ किया था 2019 में किया था। उसके बाद से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसमें हम प्राइस बढ़ाएं। डोमेस्टिक के लिए 6 स्लैब्स हैं बेसिकली, अप टू 50, 100, 200, 300, 400 एंड 400 अबव। ये सारे जो हैं, और इसमें जो बिलिंग होती है एक प्रीसीडिंग स्लैब को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 120 यूनिट्स का बिल है तो 100 यूनिट्स पे अलग, जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उस पर 100 यूनिट्स का रेट लगेगा, जो 20 यूनिट्स है उस पर 200 अप टू 200 यूनिट्स तक का रेट लगेगा, अप्लाई होगा। और जो बात रही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की, वो फ्लैट रेट पे होता है, उनमें कोई स्लैबिंग नहीं है। स्लैबिंग सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए। ये हर कस्टमर के लिए बहुत आसान है कि वो अपने बिल की कैलकुलेशन घर बैठे कर सकता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो हमारा ये फिक्स फॉर्मूला है। इसमें एक चीज़ है वो GCV जो वेरिएट करती है मंथ टू मंथ, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। तो लास्ट बिल की GCV को आप लेते हुए आप करंट बिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप बहुत एक्चुअल तक आप पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ फुल फ्यूल एडजस्टमेंट या एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं होते, और किसी किस्म की यूनिफॉर्म चार्जेस, क्वार्टरली चार्जेस कुछ भी नहीं है। जो भी हमें ओगरा ने टैरिफ डिफाइन किया हुआ है स्लैब्स के हिसाब से, सिर्फ हम वही चार्ज करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अच्छा, कस्टमर्स के लिए हमारा एक मैसेज ये भी है कि वो अपनी अगर बिलिंग जो उनके पास बिल आ रहे हैं मंथली, उसको मेक श्योर करेगा उनको कोई एबनॉर्मलिटी लग रही है पहले के मुकाबले, उनका बिल अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ रहा है तो वो मेक श्योर कर लें अपनी मीटर रीडिंग को वो डेली चेक करते रहें। ऐसा ना हो कि लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा बिल बन जाए, क्योंकि अगर 200 से ऊपर बिल अगर इनका 200 यूनिट से भी क्रॉस करेगा तो वो एटलीस्ट 7000 का बिल बन जाएगा 200 यूनिट। जबकि अगर जो हमारा मैक्सिमम स्लैब है 4000, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये पे चले जाता है गैस का बिल। तो कस्टमर के लिए गैस का बिल पे करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली वो देखते हैं कि 250 से 300-400 रुपये बिल आ रहा होता है, और कहाँ 25,000 रुपये, तो वो कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने एक बॉक्स रखा है ना वहाँ पे मैसेज रखने के लिए, तो ऐसे बिल्स जब इशू होते हैं तो उसमें हम बाकायदा एक मैसेज साथ में दे देते हैं। इसमें मैसेज भी यकीनन लिखा हुआ होगा कि प्रोविजनल बिल सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, और उसके आगे हम रीज़न बता देते हैं कि ये प्रोविजनल क्यों है। नेगेटिव रीड है, हाई रीड है, ज़्यादा रीडिंग आई है, मीटर अंदर है, रीडिंग नहीं हो सकी, वटेवर जितनी भी मतलब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मीटर रीड नहीं कर सके हम, तो ये मैसेज हम दे देते हैं। और कस्टमर्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बिल मिलते ही सबसे पहले वो बॉक्स देखें, वहाँ हमारे मैसेजेस देखें। अगर एक्चुअल बिल है
तो वेल एंड गुड। अगर उसमें कोई मैसेज है किसी वजह से बिल ज़्यादा बन गया और उसका मैसेज आ गया इस वजह से बन गया, तो उसको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ जो हमारी रीडिंग होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ ये ऑटो सिस्टम है जो नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं, तो इस महीने का जितना भी बिल होगा वो एज इट इज़ माइनस होके फिर अगले महीने 2 महीनों के कंजम्पशन का बिल बन जाता है। गलत या ख़राब बिल आ जाए तो परेशान ना हो, मुतल्लिका फोरम से रब्ता करें और अपना बिल ठीक कराएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए डॉन डिजिटल।